नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उससे पहले चाहे वो भारतीय जनता पार्टी आरएलडी गठबंधन से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी चुनाव मैदान में हो या फिर इंडिया गठबंधन से समाजवादी कांग्रेस के गठबंधन से हरेंद्र मलिक चुनाव मैदान में हो और दारा सिंह प्रजापति हो बीएसपी से, सभी प्रत्याशियों ने मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने में पूरी ताकत लगा रखी है। हम इस वक्त है खतौली के गांव गदनपुरा में। अभी थोड़ी देर पहले इसी जगह हरेंद्र मलिक जी की सभा हुई। इस सभा में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और हरेंद्र मलिक लोगों से अपील करके गए कि इस बार चुनाव में जिता दे, और साथ ही याद दिलाया उन्होंने 2019 का चौधरी अजीत सिंह का चुनाव भी। तो क्या वाकई, चूंकि गदनपुरा जाट बाहुल्य गांव माना जाता है, मिश्रित आबादी है, लेकिन जाटों का प्रतिशत अच्छा खासा है यहाँ पे। तो लोगों के मन में क्या है 2024 के इस चुनाव के लिए, उसी बारे में हम यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे। तो भाई जी, क्या नाम है आपका? राजू जी। राजू भाई, वोट डालनी है आपको 19 अप्रैल को, तो मन में क्या विचार आपके चल रहे हैं इस वक्त? विचार है कि हरिंदर मलिक को देनी ही वोट हमें बस। हाँ जी, विचार ही है। वजह? वजह का हमें जितवाना आए थे, यो है वजह। जितवाना है, लेकिन वजह भी तो होती है ना भाई, इसलिए समर्थन कर रहे हैं हम। आदमी बहुत बढ़िया है जी, यो हर आदमी का काम आवे, नू देंगे वोट सब। हाँ जी, बस आगे बड़े पीछे बड़े भाई बैठे, इनसे बात कर लो। आपका नाम? मेरा नाम राम कुमार है। राम कुमार जी, किधर का मन है इस बार? हमारा तो जी हरिंदर मलिक पे मन है और हम तो यही चाहेंगे अपनी तरफ से इसे हम यहाँ से जिता के भेजें। और बहुत अच्छे आदमी हैं, पहले भी आए हैं यहाँ, जो भी इनके पास गए हम काम करवाने के लिए तो हमारा काम तुरंत करा इन्होंने, तो इसी वजह से हम इन्हें वोट देंगे। धन्यवाद। संजीव बालियान से कोई नाराजगी है अंकल जी आप लोगों की? फिर मत यहाँ अभी तक तो जो लोग बोल रहे हैं एक तरफ जा रहे हैं। हमने तो आज तक भाजपा को वोट दी ना दे, अभी तक का तो यो है जी। रही बात यो है कि कैंडिडेट की यह है जो हरेंद्र मलिक बढ़िया आदमी है, इनको वोट देंगे, दिल से वोट देंगे। दिल से? हाँ जी, बिल्कुल पक्के दिल से वोट देंगे। दिल्ली में बैठे चौधरी साहब आप लोगों के पास लगाए? अजी नू तो बैठे रहे होगा क्या, नू तो बैठे सब आस लगा हुई है। देखो, वोट तो अपने को ही देनी चाहिए, जो अपने नजदीक के जो अपने काम आवेगा। बढ़िया आदमी है, कोई ऐसी बात नहीं है। रात को भी जरूरत पड़ती है तो हमारे काम आ गए। 1-2 बार हम गए इनके पास में पहले भी, तो बढ़िया आदमी है, ऐसी बात नहीं है। 2 दफा सांसद आप लोगों ने बनाया, मुजफ्फरनगर की जनता ने बनाया संजीव बालियान जी को। तो क्या दोनों की जब तुलना करो आप, व्यवहार के स्तर पे, काम के स्तर पे, किस तरफ का पलटा भारी दिखाई दे आपको? पलटा भारी हमें तो हरेंद्र मलिक का ही दिखाई दे रहा है जी, फिलहाल में। फिलहाल में हाँ जी। जो 10 साल की उपलब्धियां रही संजीव बालियान की, वो जो कह रहे हैं भाई जनता के बीच में मैं गया, दुख दर्द भी साझा किया और काम भी कराए। नेता है तो देखो जी, इनके खाते में पैसा आवे ही है, भगे दौड़े फिरे ही है आदमी। हाँ, अपनी अपनी करे है सब। मान लिया अब से पहले हरिंदर मलिक जी के खाते में कुछ पैसा नहीं था, थे नहीं है, सांसद नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो इनके पास कैसा आता? अब इनकी जो पहली और पुरानी जो बात है वो उनको जिता कर ले जाएगी। बढ़िया व्यवहार है इनका, अच्छे आदमी है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं इनसे, जनता खुश है। सिर्फ व्यवहार पे ये चुनाव जा रहा है या वाकई आपके मुद्दे भी कुछ ऐसे हैं जिनसे आप पीड़ित है और इस बार आपका मन कुछ बदल रहा है? हमारा मन तो इस पे ही है जी। हमारा मन तो पहले से ही जी, इन्होंने हमारा काम करवाया बिजली का, हम इनके द्वारा कई फिर गए तो हमारा इन्होंने काम करवाया, हम तो इन्हें वोट देंगे जी। यानी हमें तो इन पे विश्वास है। अभी खतौली में उपचुनाव हुआ था, मेरी जो जानकारी में आया कि 90% से भी ज्यादा वोट यहाँ आरएलडी के कैंडिडेट थे मदन भैया, उन्हें मिली। अब क्यों आपका मन बदल रहा है आरएलडी से, या क्योंकि आरएलडी भी इस गठबंधन में है? जी, गठबंधन में है पर हमारा मन तो नहीं वहां से जहाँ वे हैं, क्यों जी, हमारा मन तो इन पे ही है, हरिंदर मलिक जी का। जयंत चौधरी ने गठबंधन गलत कर लिया? हाँ जी, मजबूरी है उनकी, क्यों जी, मजबूरी है। आप क्या मजबूरी मान रहे हैं जयंत चौधरी की? है जी, मजबूरी हुई है अपना,
पीछा छुटाएगा अपना चला गया, अगले से तो पीछा छुटाएगा। क्यों जी? ठीक नहीं कहाँ चाहिए था अखिलेश से पीछा? हाँ जी, वो तो पहले उसके मन में था अखिलेश, तो फिर भी सही कर गया वो। ठीक था अखिलेश से पीछा छुटाना। हाँ जी बिल्कुल सही था। अब वे कह रहे हैं कि 6 सीट दे रहे हैं हम आपको, 6 में से 4 कैंडिडेट हमारे, तो ऐसे कैसे जी? अब खुली 2 सीट मिल रही है, अब है तो अपनी, तो बहुत सही रहा जी। तो भाजपा के गठबंधन में रही, अब मान लो भाजपा का कैंडिडेट है, आप क्या करोगे? अब कम से कम अपनी 2 निखरची तो मिल रही है सीट। अब ऐसे नहीं कि आपको 6 सीट दे दी, 6 में से 4 हमारी, 2 और 2 तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं जी। क्या नाम है भाई? आकाश चौधरी। चौधरी। तो अब मान लो 19 तारीख को वोट डालोगे तो वोट कहाँ जाएगी फिर? हमारी तो जब सपा पे जाएगी, पर वो मतलब अखिलेश से गठबंधन तोड़ लिया, करा ठीक, और वोट सपा को। अजी नु तो बताओ, ठीक कर लिया जी की बोल। सही बताऊं? जी की बता दूं? अजी जी की तो ऐसी बात है, हमें चौधरी चरण सिंह के समर्थक, अजीत सिंह के समर्थक थे, जयंत चौधरी के समर्थक है हमारे दिल में, और हमारी सांस में भी लोकदल बसी हुई है। पर जब लोकदल भाजपा पे चली गई, भाजपा को वोट दी नहीं कदी। अब बताओ। किंग भी नहीं बैठ रहा आकाश, मतलब अखिलेश से गठबंधन टूटना भी नहीं चाहता, 2 सीट मिल गई, बढ़िया मिल गई, अब वोट देने का नहीं। हमारे यहाँ वो तो नहीं है ना, लोकदल की सीट नहीं, अगर हमारे यहाँ होती हम लोकदल को सीट वोट देते। सिंबल आरएलडी का, सिंबल आरएलडी का होता। चौधरी आओगे तो जमुना होंगे, किसी रैली में कहेंगे भाई जो नाराज है मान जाओ, फिर क्या करेगा? हाँ मान जाते, अगर हमारे यहाँ से सीट होती लोकदल की हम मान जाते, पर भाजपा को नहीं देने के जी। युवा वोटर है तेरे पर तो आस मोदी जी की भी है। मोदी खेल करागा तू, मुझे दिख रहा। भाई जी कहाँ चल दिए? आप लोगों से चर्चा करने के लिए हम बैठे। बैठो बैठो। क्या कहोगे ताऊ जी, क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं? क्या नाम है आप? नाम तो भैया जयवीर है। माहौल तो यही है भैया, बात यो है भाई, कुछ काम नहीं होया यहाँ से हमारे क्षेत्र में। मेन मुद्दा तो यही है। दूसरा मुद्दा मैं अभी लंबी बताने में नेडी कर दूं, जो हमारे यहाँ भाजपा का बढ़िया लीडर था किशन, एक्सीडेंट में मर गया था, तो इनसे रिपोर्ट तक नहीं, इन मंत्रियों से रिपोर्ट नहीं, उत्तरांचल में मरा था वो, और इस काम को तो 20-30 हजार 50 हजार देकर हम भी करवा लेते। बात और यो है, बस इससे नाराज है हम ज्यादा। आपकी लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे संजीव वाले? यहाँ नहीं उतरा, कहीं उतरो। बताओ भाई, खतौली से उन्हें कुछ काम करा है? कोई रोड बनवाई, कोई हवाई जहाज की पट्टी खुलवाई इनने है? कुछ करा नहीं। हमने तो अभी बस्सा बता दी वो किशन के उसमें, हम तो उस दिन से बिल्कुल कट है इससे। भाई एक बात बता, क्या केस था उसे? तो यू हमसे नू क्या देता भाई, तुम आपको देख लो, तो उसे हम आपको करवाते, पैसे 1 लाख लगते, 20 लगते, कुछ तो लगते। इनके बारे में सारा केस खत्म कर दिया। मैन आदमी था वो इसका, संजीव का 1000 आदमी पिछाड़ लिया था चेयरमैन राम राम, और उसका मर गया ना एक्सीडेंट में, तो इनसे रिपोर्ट तले। एक बार आ गया सतवाई, जितेंद्र सतवाई, अजी तुमने मेरे से ना बताया, मगर तेरे से बता दिया। वो तो फिर मुड़ के आया नहीं डिंगे को। अब आया भाई मदन, वो आया नहीं फिर। और गलती होगी अगर चाची से कह देते नहीं, वो उन्होंने कही इनको तुमने मेरे से क्यों नहीं, मैं करवाती इस काम को थारे को। और ये बने मंत्री। एक भाषा बहुत गलत हो रही है, असली बात तो यह भाषा बढ़िया नहीं है, मरोड़ है बहुत ज्यादा है, और कुछ नहीं। यो है जी किस्सा, और तो कुछ नहीं। सही कह रहे हैं जी? बिल्कुल सही है जी, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब के बार जो है वोट इन्हें ज्यादा मिल रही, हम भी देख रहे हैं। हम बुद्ध मीटिंग में गए थे इनकी, तो जनता काफी इनके पीछे। आज देखा तो आज तो पूरी सड़क हमारी भरी पड़ी गाड़ियों से, उससे भी तो इसलिए इनका वोट बैंक यहाँ ज्यादा है बस। और यहाँ जी बदल रहा मानस वाकई आप लोगों का। क्या नाम है आपका? जोगिंदर जी। जी। मन तो हमारा इसी से तो बदला। भाई एक बात बताओ, तुम भाजपा के पक्के समर्थक हो, संजीव के बिल्कुल खास मानने जा रहे हो, तुम्हें संजीव दूर से देख कर और भाई भला साहब क्या हाल है, ठीक है जी, और तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट हो जा और तुम्हारी रिपोर्ट भी ना हो, तुम्हारे घर के भगे फिर हो जा, तो फिर क्या है मंत्री बताओ?
कुछ है बस, तो यूं ही खिलाफ है हम तो, देखो साफ बात है, और कोई बात नहीं हमारी। विकास को सड़क पड़क बनवावेगा, दुनिया चलेगी, हम भी चले जाएंगे, ना बनवाओगा जान दे, कोई बात नहीं। हाँ इसमें थोड़ा ही है भाई। 12 साल क्या, कई साल हो गए, खतौली से हस्तनापुर हाईवे बनना था, यो नहीं बना जी यार, पास नहीं, पास हो रहा, यो नहीं बनवा पाए, बताओ। और मैं नाम हो जाएगा पहले का, पर कहीं जोर नहीं लगा। बहुत दूर से बोल रहे हैं आप लोग, नजदीक आ जाओ ना। क्या नाम है भाई जी? एक मिनट। मेरा नाम धर्मेंद्र। किसका करोगे बेटा पार? बेड़ा पार तो देखो, यहाँ तो यही बात है, गांव लोकदल का गांव था, लेकिन भाजपा नहीं पचती है, लोकदल ही सब। लेकिन जो है, जो बात उसने लड़के ने, आकाश ने बताई, वो ही सब सही है। आकाश तो कह रहा भाई अखिलेश से गठबंधन टूट गया, ठीक होगा, अब 2 सीट में लगी, अपनी में लगी, लेकिन उस 2 सीट में जब मान लो आप लोगों की राय जागी सबके सामने, ये सवाल नहीं उठेगा भाई जयंत चौधरी के कहने से तो उनके लोग वोट दे नहीं रहे। हाँ खैर, ये उसका गलत मैसेज जाएगा, पर बाकी मजबूरी है बस, और कुछ नहीं। क्या फंस गई? मजबूरी वही है कि भाजपा को नहीं पचा पा रहे लोग, यही है, और कोई बात नहीं। अब तो जयंत चौधरी जमीन पे नहीं उतरे, आप लोगों के बीच में नहीं आए, आवांगे तो फिर क्या मानस बदल सके, आप लोगों का मन बदल सके? भाई उसमें तो अब क्या कहा जा सके, गुंजाइश है नहीं, फिलहाल तो है नहीं, फिलहाल तो है नहीं, और आगे क्या पता। सही बात है। जयंत चौधरी तो कह रहे हैं कि भाई हमने गठबंधन बदल दिया पर विचारधारा नहीं बदली, भरोसा है उनकी बात? नहीं भरोसा है, पर जो है पब्लिक तो परिवर्तन चाह रही है। अब 10 साल हो गए एमपी साहब को, अब नंबर इनका भी नहीं तो देखा, बाकी है गांव लोकदली। और रही आपकी वो बात है कि भाई वो समय बताओगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा। आपके हिसाब से गांव लोकदली वोट मिले नहीं, फिर कहेगा लोकदली? नहीं, क्यों नहीं मिली, पहले मिली लोकदल को, अब पसंद नहीं कर रहे संजीव बालियान को, हरिंदर को पसंद कर रहे। हाँ जी जी, कोई बात ही कुछ और होती, अगर लोकदल का सिंबल होता, कैंडिडेट संजीव बालियान होते, क्या कोई भी होता, लोकदल से तो जुड़े हुए, पर संजीव बालियान के खिलाफ है व्यक्तिगत। एक बात हो रहा है, सिंबल होता तो कैंडिडेट संजीव बालियान नहीं हो, बता, ये भी बात थी। फिर तो कैंडिडेट तो अपना ही होता। जब मान लो खतौली आओगे और संजीव बालियान के साथ मिलकर हाथ उठाओगे और कहेंगे भाई अपना भाई है, जिताना है, फिर शायद मान लो जाना भी ना हो, जो खतौली हमें तो। यहाँ आ जाओ, आप यहीं आ जाओ ना, बीच में आकर राय रखो, आप अपनी आ जाओ आप जी। नाम बताओ पहले तो आप अपना। मदन, इधर को करो मुंह, कैमरा उधर चल रहा। जैसो अनुराधा लड़ाई थी बीजेपी के उसमें गठबंधन में, है मोदी ने एक रात में इलेक्शन खो दिया था, नहीं खो दिया था। आप भी तो कुछ जवाब दो उस बात पे। बनान आए थे, एक मैसेज ऐसा चला गया, वो चुनाव बिगड़ गया। आए तो बनाने के लिए थे, बिगाड़न थोड़ा आए थे। तो ऐसा ही मैसेज अब दिया जा रहा है जयंत के लिए। जयंत को वोट जो है जाट नहीं दे पावेगा, सच्चाई तो जो है। खतौली जो है सीट विधानसभा, इस पे जयंत को वोट नहीं दे पाएगा। संजीव बालियान क्या, हाँ संजीव को कहो ना, क्या कह रहे चाचा? मैनू कह रहा, मैं संजीव को कहो ना, संजीव को वोट नहीं देने के, खतौली सीट वाले सारे। अरे हम नहीं भाई, क्या नहीं वे खिलाफ। आज मेरी बात सुनो, तो आज पमनावली गए क्या आप? पमनावली नहीं पहुंच पाए या गए? नहीं, मैं सीधा यही आए। पमनावली में एक भी वोट लोकदल की, सपा की एक वोट नहीं थी। अभी मेरी बात हो रही थी नेताजी से, उससे क्या नाम है, राम है तो पमनावली का, रामवीर से,
तो वो नू कहना मन रहा था, नू को भाई हमारा गाँव आधे से भी ज्यादा है सपा पे। हरिंदर की गैल है, सपा पे नहीं, हरिंदर की गैल है। हम नावली के ही यानी कोई इनका हिसाब नहीं किसी और को वोट देने का, ठाकुरों का और नसियानी, दोनों बिरादरी ऐसी। हाँ कुछ लोग बच गए, कुछ पीछे से ही कमेंट कर रहे, आ नहीं रहे आगे को। भाई क्या कहोगे चाचा, क्या माहौल है, क्या करने वाले हो 19 अप्रैल को? माहौल तो कुछ ही हो जी, ऑटो से देगा नरेंद्र मलिक को। हाँ जी, माहौल से कुछ ही होता रहो, माहौल का हमारा कोई लेना नहीं, हमें तो ऑटो से देनी है नरेंद्र मलिक को। वजह क्या हो? वजह भी तो हो ना। वजह तो ये है ना, कुछ काम ही नहीं करवा हमारे क्षेत्र में। क्षेत्र में क्या, हमारे गांव में तो कुछ करवाया नहीं। रोड को क्या कहते, शुद्धि रोड पार करवा दे, पैसा ही नहीं मेरे जेब में। तो रोड नूंगे को ले गया घुमा कर, प्रधानमंत्री की योजना है जो बनी थी, रोड जो हमको बनी थी हमारे गांव में को, ये हम के बजाय नू ले गया घुमा कर। फिर जो बताओ, जो पहला रोड हमारे हमको बनी हुई उसे काट कर साड़ी को नूंगे को ले गया। निंगे को जुड़ा है कई गाँव रोड से, नूंगे को जुड़ रहा है एक गाँव। तो यो मानो हमारे गांव के से खिलाफ है, वो हम उससे खिलाफ है। बस शुरू में तो खूब वोट दी संजीव बालियान को, और हमारे गांव का कोई भी गाँव हो, कोई जानने वाला हो चाहे अनजान हो, उन्होंने कहा ना चल तेरा काम करवाओगे। बात भी करनी नहीं पसंद करता है आदमी, तो बताओ क्या है। और हरिंदर मलिक आज भी चले जाओ तो आज भी एकदम हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाएगा आदमी के साथ में, जो उसकी लाख सेवा आज भी खड़ी वो कर देगा, पूरी सेवा। अखिलेश भी पसंद है आप ना? अखिलेश से तो जाओगे थोड़े। हाँ, अखिलेश पसंद नहीं हमें, तो ये आदमी पसंद है कैंडिडेट ही। बस बात ही है हमारी जड़ की। अखिलेश हमें पसंद नहीं, अखिलेश ने तो चढ़ के चढ़ बुआई थी तुम लोग का लेनी, आप अपनी बात रखो। लेकिन अखिलेश ने तो नाश कर दिया तुम लोग के पूरे प्रदेश का। इसका हमारा जीत भी नहीं रड़ा दिया, इसके खोने का जीत भी हमारे अजीत और क्या नाम जैत हमारा, इससे तो 100 गुना बढ़िया हमारे से। इनकी दोनों बापू बेटों की नाड़ कट्टी इनने। तो अखिलेश की झोली में ही जागे ना आप, मलिक साहब को भी दे रहे हो। हम तो मलिक साहब को देगा, उसकी झोली में नहीं कह रहे हम। सिंबल साइकिल का 100 साइकिल होगा हो, ये आदमी तो अपना, ये आदमी तो अपना है भाई, कैंडिडेट तो अपना है, कैंडिडेट अपना है हमारा। हाँ जी, संजीव बालियान तो हमारे गांव के गले को तड़क नहीं रखते भी। भाई साइकिल का बटन दबाओगा कैसा महसूस होगा भीतर, दबाओगे? हाँ बिल्कुल दबाऊंगा। कैसा महसूस होगा भीतर साइकिल का? अखिलेश का चेहरा नहीं सामने आने ना, वो चेहरा तो सभी का ही सामने आ रहा है। जिसे वोट गिरने, मेरे ताऊ जी वोट गिरेंगे, बालक को कहोगे आ गए इनको इस चीज को वोट गिरिए, जब भी तो गिरेगा ना आदमी। अब ये तो है नहीं सभी को देखते हुए। यहाँ तो जयंत को वोट देने पसंद थी, अब वो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, इस वजह से ही बस। युवा हो, कुछ और भी मुद्दे हैं या बस आप उनसे ही नाराजगी है? नाराजगी हुई है जी इनसे, बस भाजपा वालों से पहले से नाराजगी हमारे यहाँ कि कभी कोई भी काम, अभी बताया था ताऊ जी ने, चेयरमैन जी थे उनका बहुत बड़ा रहा पहले भी बहुत। और दूसरी बात, इन्होंने हर गांव में पार्टीबाजी बना रखी। आप किसी गांव में जाकर देखो, सोरम घोड़ा जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह पार्टीबाजी। इनके ठेकेदार है, एक ठेकेदार लेते हैं ठेका गाँव का कि हम इतने वोट गाँव में से करा देंगे। तो हर जगह इनकी यही राजनीति चलती आ रही, किसी को गाँव में प्रधान बना दे, किसी को कुछ बना दे, कोई ऐसा वो नहीं इनका। लेकिन ये है, चलो सपा से है कैंडिडेट हम मान रहे, लेकिन जो हरिंदर मलिक के आदमी सबके दिलों में जंगा है इसके लिए। आप किसी बिरादरी में जाओ, 36 बिरादरी में ये 80 समाज थे हमारे, जो आप पहले बात करें इनसे, तो सभी आदमी हरिंदर मलिक को पसंद कर रहे हैं यहाँ से, जिला मुजफ्फरनगर में। पुराने नेता है जी, ये बहुत काफी पुराने नेता है, एक आदमी एक टाइम पर खड़ा रहा है। हाँ जी, ऐसी समाज से है जी हमारी, जो है 70% वोट जो है इसे मिलेगी हरिंदर मलिक को। बहन जी का कैंडिडेट है, बहन जी के कैंडिडेट को नहीं याद करो कुछ। वो बहन जी तो खुद ही रड़ी पड़ी, वो इतनी दहशत में इतनी डरा दी, अब कुछ होना। तो जो वो जरा सा भी ऊपर को बारह ले, जब भी उसके बांट देंगे, जांच पाँच उसे बांट देंगे भीतर जेल में, तो वो तो अपनी जान बचा रही, इज्जत बचा रही, डर रही। वो तो डर का अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है। साथ आप देने के नहीं तो डर तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। है जी, डर कहाँ बढ़ेगा? डर तो ये हटावांगे, जो किस तरह हटा भी यहाँ था भाजपा, ये हटा देंगे। फिर
डर तो इनका अपने आप पे हट जाएगा। मोदी जी जो फ्री का राशन दे रहे और सौ स्कीम रखा, फ्री का खाने की आदत कर दी। जो फ्री की जो है जो भी तो गलत ही कर रखा काम। हाँ, भीख थोड़ा मांग रहा कोई, जो ऑटो के लालच। भाई फसल के दाम दो, भीख थोड़ी कोई मांग रहा। फसल का दाम दो। अच्छा, कौन सा भीख मांग रहा? कोई भुक्का बैठा है भीख में? तुम बताओ, क्यों दे रहे, क्यों बांट रहे, क्यों दान कर रहे इतना? कोई जरूरी थोड़ी है। और कहते पोस्टर तरवा रहा अपने घर घर में, झोड़े भिजवा रहा अपने पोस्टर छपा के। ये सही बात है? जो बताओ, यही माहौल है जो अब तक देखने के लिए मिला भाई गांव में, या ये था भाई मलिक साहब की सभा थी तो एक सोच के लोग बैठे थे यहाँ पे? सब अभी देखो, बुलाई गई, उन्हें बुलाया, यहाँ सम्मान दिया उन्हें। उनके प्रेमी लोग हैं हम, बहुत अच्छे आदमी हैं। संजीव बालियान जी की वोट दी 2014 में। जिसे आदमी वोट दी अपना नेता बनाता है तो उसे कुछ आकांक्षाएं रखता है, सोचता है कि भाई हमने से वोट दी, उसके पास जाएंगे तो कुछ हमें मदद मिलेगी, कुछ काम मिलेगा, हमारे गांव में सड़कें मिलेंगी। हम लोग भी गए उनके पास तो हमें धुतकार दिया गया वहां से, अगर तुम यहाँ वोट देते नहीं हो, यहाँ के पे आ जाते हो। तो ऐसे आदमी को वोट दे क्या फायदा? जिसे वोट देखे वो आदमी उन्हें कहता है कि हमने वोट दी नहीं, तो उन्हें वोट देने से क्या फायदा बताओ आप ही? ये अच्छे आदमी है, इनके पास जाओ, ये हमारा काम करते हैं भाई। हम तो वोटर हैं, नेताओं का काम क्या है? हमारा वोट देने का, उनसे हमें काम लेने का। उन्हें हम वोट देंगे, अपना काम लेंगे। उनसे जो है हरिंदर मलिक जी के पास हम गए, उन्होंने हमारे काम करे, उनके हम प्रेमी हैं, उन्हें हम जिता के भेजेंगे यहाँ से। वैसे लोकदलीय हैं हम, लेकिन हम हरिंदर मलिक जी के प्रेमी हैं। बोल भाई, ये बैठा तो दूसरों के मजे ले रहा, आपने भी तो बात रखा। क्या नाम है भाई? अंकित धामा। धामा? धामा भी है यहाँ या? समय हरिंदर मलिक को वोट करेगा जिम ने। भाजपा ने देश का पुंजा छिपा दिया, बिल्कुल ही महंगाई कर दी ज्यादा। किसान के घंटे पे रेट नहीं बढ़ाया इनने, 100 रुपये बढ़ने चाहिए, तो बताओ 20 रुपये बढ़ाया, क्या वो 20 रुपये में? बताओ तुम ही, पुंजा छिपा दिया ना, छिपा दिया इनने। किसान की पार्टी नहीं है यो भाजपा, ये तो चौधरी चरण सिंह की पार्टी जो बात है जी। चौधरी चरण सिंह जी के पोते ही उनके साथ में है अब तो। अजी रल जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसे चौधरी साहब खत्म हो गए थे ऐसे ही खत्म हो जाएगा ये भी भाजपा में। जब तो ही जैन चौधरी खत्म हो जाएगा बिल्कुल। जितना एक सीट बिना लिखड़े, एक सीट काट के दिखा देता मुझे इसकी भाजपा में जाकर। सभा की 7 तो काट देता, 7 सीट पूरी। आकाश, या तो एक सीट भी नहीं लिख रही, क्या कह रहा भाई? नहीं लिखड़ा जी, नहीं लिखड़ा, हम कह रहे हैं नहीं लिखड़ा। दामन कह रहा चौधरी की एक सीट भी नहीं लिख रही, भाजपा के साथ जाकर। नहीं जी, वैसे सीट तो दोनों लिखड़ जाएगी। हाँ जी, सीट दोनों लिखड़ जाएगी, पर जी हम है लोकदली। अगर सपा में भी अगर ये पूरे सीट मिलती ना 6 की 6 लोकदल को लड़ने को मिलती, मुजफ्फरनगर से भी, तो हम खुल के सपोर्ट कर दीजिए आरएलडी को। अब आरएलडी बीजेपी में चली गई तो जी अब हमारी बीजेपी से विचार खाते नहीं है, तो इसलिए जी हम हरिंदर मलिक जी के साथ है। तो मलिक साहब के समर्थन में सभा थी, लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद थे, अधिकतम लोगों की सोच आरएलडी से मेल खाती है। लोग राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट उन्होंने ना पहले दी ना अब देंगे, और इसी वजह से यहाँ जो समर्थक थे मलिक साहब की सभा में, उनका कहना है कि अब वोट जाएगी हरिंदर मलिक जी।